गता वैष्णवा सुखिनो लोके गर्जन्ते हरिनामपि। श्रीवल्लभ नमोजस्त्रम षट धर्मयुत धर्मिणे तस्मात् सर्वत्र शास्त्रेषु भवान एको ही वर्ण्यते। समस्त प्रिय बंधु बांधव, कल जगत गुरु महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य चरण का प्रागट्योत्सव है। कल से वल्लभाब्द 543 का प्रारंभ है और कल श्रीमद् आचार्य चरण 542 साल आप पूरे करेंगे। वल्लभ संप्रदाय के गत गौरवशाली 500 वर्ष ये समस्त सनातन हिंदू धर्म को एक दिव्य देन है और पूरे सनातन धर्म में समस्त जगत गुरु आचार्यों में श्रीमद् वल्लभाचार्य चरण का स्थान अति विशिष्ट है। और उसकी विशेषता यही है कि सांप्रत समय के समस्त सनातन आस्तिक धर्मावलंबी भगवत भक्तों से श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य चरण सबसे पास के हैं। आज गोविंद दामोदर माधवेति भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते और श्री विष्णु सहस्त्रनाम की टीका और अन्य भी सारे उपनिषदों में परम पुरुष नारायण को परब्रह्म मानने वाले आदि शंकराचार्य भी हमारे लिए तो वैष्णवाचार्य ही हैं, क्योंकि शंकराचार्य अपने आप को षण्मत स्थापकाचार्य मानते हैं। षण्मत स्थापकाचार्य का अर्थ होता है कि जिन्होंने वैष्णव, शैव, शाक्त, शौर्य, गाणपत्य और स्कांद ये 6 देवताओं की उपासना के विधान को उनके तत्त आगम तंत्रों के हिसाब से सुव्यवस्थित किया, सुदृढ़ किया। आज हम सब ये बात को ऐतिहासिक तौर पे जानते हैं कि बद्रीनाथ जी का पुनः संस्थापन, जगन्नाथ जी के मंदिर का स्थापन, द्वारकाधीश के मंदिर का स्थापन, ये सब जो प्रधान हमारे आस्था के, श्रद्धा के जो वैष्णव धाम हैं, विशेष करके उत्तर भारत के, उनको पुनः सुनियोजित पद्धति से तत्त आगम पद्धत्यानुसार भगवत देव पूजा, सेवा, आराधना का प्रकार अगर किसी ने दृढ़ किया हो तो वो आदि शंकराचार्य ने किया। बद्रिकाश्रम में बद्रीनाथ जियों को बौद्ध नारद कुंड में, उद्धव कुंड में फेंक दिया था। वहां से पुनश्च उनको प्राचीन प्रतिमा को निकाल के उसका पुनः प्रतिष्ठापन आदि शंकराचार्य ने किया। जगन्नाथ जी के मूल मंदिर में, जहां पे आज रत्न वेदी पे आप चारों स्वरूप श्री बलदेव जी, सुभद्रा जी, श्री जगन्नाथ जी और श्री सुदर्शन जी विराजते हैं, ये चारों स्वरूपों को भी श्री आदि शंकराचार्य ने प्रतिष्ठापित किया। और बेट द्वारका से इतर ऐसे द्वारका में जो द्वारकाधीश विराजते हैं, हाल जिनके हम वहां दर्शन जगत मंदिर में कर सकते हैं, उन द्वारकाधीश का भी स्थापन आदि शंकराचार्य ने किया। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि गोविंद दामोदर माधवेति भज गोविंदम 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 भज मूढ़मते और विष्णु पादादि के शांत स्तोत्र इत्यादि आदि शंकराचार्य ने रच के अपना भी वैष्णवत्व बारंबार प्रकट किया ही है। तो आदि वैष्णवाचार्य विष्णु स्वामी के बाद आदि शंकराचार्य, श्री भगवत्पाद शेषावतार श्री रामानुजाचार्य, श्री वायु देवता के अवतार ऐसे जगत गुरु द्वैत मत प्रवर्तकाचार्य श्रीमन मध्वाचार्य, जिनको आनंद तीर्थ और पूर्ण प्रज्ञ भी कहते हैं, उन्होंने 3 बार अवतार लिया। प्रथमम हनुमद नामम, द्वितीयम भीम विक्रमम, तृतीयम पूर्ण प्रज्ञम च भगवत कार्य सिद्धये। एक अवतार में उन्होंने रामचंद्र जी की सेवा हनुमान जी के रूप में की, दूसरी बार में भगवान श्री कृष्ण की सेवा भीमसेन के रूप में की, और तीसरी बार में वेदव्यास जी की सेवा उन्होंने वैदिक सिद्धांतों में वेदांत के परिप्रेक्ष्य में द्वैत मत को
प्रकट करके उन्होंने मध्वाचार्य जी के रूप में की। उसके बाद सुदर्शन चक्रावतार ऐसे श्री निम्बार्काचार्य के बाद जगत गुरुओं की परंपरा में आदि वैष्णवाचार्य विष्णु स्वामी, रामानुज, आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य जी, श्री निम्बार्काचार्य जी, और उसके बाद श्री कृष्ण के मुखारविंद के अवतार अग्नि स्वरूप श्री कृष्ण मुख अनल का प्रादुर्भाव, जो हम हमारे यहाँ श्रीमद आचार्य चरण को जानते हैं, केवल मानते ही नहीं अपितु हम जानते हैं कि आप वैश्वानरो वल्लभाख्य, आप स्वयं साक्षात वैश्वानर हैं, और वही वैश्वानर के अष्टधा रूपों का प्रतिपादन श्री वल्लभाष्टकम में आपके रूप के वर्णन करने वाले स्तोत्र में श्री विठल दीक्षित जी, हमारे प्रभु चरण श्री गोसाई जी ने आपको प्रकट किया है, बताया है। कल का जो पुनीत दिवस है वो आपके प्रादुर्भाव का दिवस है। बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि जिन प्रभु के नाम से जानते हैं, जो गौरांग महाप्रभु के नाम से भी जाने जाते हैं, वो श्री राधिका जी का आवेशावतार है। और राधा जी का आवेशावतार ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने जब अड़ेल में, एक बार श्रीमद गोकुल में और एक बार मार्ग में ब्रज में 3 बार आचार्य चरण के जब दर्शन किए, तो राधा जी का स्वरूप होने से आप जब श्रीमद आचार्य चरण महाप्रभु जी के प्रथम दर्शन करते तो दर्शन मात्र से ही आप मूर्छित हो जाते। तो चैतन्य महाप्रभु 7 वर्ष जगत गुरु वल्लभाचार्य जी से आप छोटे हैं, और आप वयसा आप चैतन्य महाप्रभु से बड़े रहे। महाप्रभु जी ने 542 साल कल आप पूरे कर रहे हैं, और 543 में वल्लभाब्द का जो प्रारंभ हो रहा है। आज मैं पहले भी कह चुका हूं, अभी भी कह रहा हूं, हमारा गत 500 वर्ष बड़ा गौरवशाली रहा। गत 500 वर्षों में असंख्य ग्रंथों का सृजन हुआ, बहुत सारी टीकाओं को लिखा गया, बहुत सारे धोड़ पदों को लिखा गया, और उनके साथ बहुत सारे आचार्य बालकों ने भी पदगान लिखे, कीर्तन लिखे। अन्य भक्त कवियों ने हमारे संप्रदाय के सिद्धांत और मतानुसारी उन्होंने भी भजन इत्यादि भी लिखे। और इस प्रकार से लोक में आता उका की वार्ता से लेकर और अलग अलग महानुभाव वैष्णवाचार्य और वल्लभ कुलोद्भूत आचार्यों के उपदेश रूपी वचनामृतों के सार संग्रह संकलनों के प्रकार से हमारे संप्रदाय ने बहुत व्यापक विस्तार पाया। हमारे यहाँ का जो भट्ट वर्ग है, जिनको हम लालाजी कहते हैं, ऐसे हमारे लालाजियों में भी स्वयं श्री गोसाई जी के बड़े बेटी जी शोभा बेटी जी के वंश में ऐसे बागरोदी बालकृष्ण भट्ट, लालू उनका उपनाम था, श्री लालू भट्ट जी ऐसे आप प्रकट हुए। बाद में पंच नदी जो हमारे यहाँ एक जाति है, इस पंच नदी में गोर्धनेश शर्मा, आप जिनका उपनाम गट्टू लाला जी था, ऐसे लालू भट्ट जी, गट्टू लाला जी, ऐसे दिव्य हमारे यहाँ भट्ट वर्ग में भी हमारे सजातीय बंधु आचार्य हुए कि जो शास्त्री और आचार्यों की कोटि से काफी ऊपर आ चुके थे। क्योंकि जिस ढंग का उनका रहन सहन था, उसमें भी वो भले आचार्य वंश परंपरा में और इस क्रम में पितृपक्ष से न भी रहे हों, तथापि आचिनोति ही शास्त्राणि स्वाचार्य स्थापयत्यपि उपदेक्षयन्ति तम येन तमाचार्यम प्रचक्षते, ये गुण उनमें उद्भासित उनके चरित्रों में होते रहे। और हमारे यहाँ 500 वर्षों में अलग अलग प्रकार का शास्त्री वर्ग भी इतना यो समझो कि सुदृढ़ रहा कि हर वल्लभ कुल आचार्य बालकों के घर में भी उनके खुद के आस्थान विद्वान और घर के शास्त्री जी हुआ करते थे, जो आचार्य बालकों को भी सुशिक्षित और सुसंस्कृत करने में वल्लभ कुल वरिष्ठ आचार्यों के साथ अपना पूरा योगदान देते थे। और जिस समय आचार्य महानुभाव बालक घर के परदेश पर विराज रहे हों, प्रवास में हों, जिस समय अपनी मूल गादी पे न हो, उस समय यही विद्वान शास्त्री वर्ग नित्य श्रीमद् भागवत जी के आधार पे सुबोधनी जी की कथा करते, भागवत जी के आधार पे सुबोधनी की कथा करते और श्रीमद् आचार्य चरण की वाणी को जन जन तक पहुंचाने का लोक भाषा में प्रयास करते। इसी कारण से प्राचीन संस्करणों में हमको सुबोधनी जी सर्वाधिक गुजराती भाषा में रूपांतरित मिलती है। सुबोधनी जी के आधार पे धोड़ भी लिखे जाते थे,
पदगान लिखे जाते थे, और इसके माध्यम से जो लोग संस्कृत देव भाषा को नहीं जानते, जो देवनागरी लिपि को सुव्यवस्थित लिखना नहीं जानते, ऐसे बिना लिखने पढ़ने वाले वर्ग को भी पुष्टि मार्ग के दिव्य सिद्धांतों का 500 वर्षों से अविरत अबाध गति से आता सिद्धांत पक्ष जानने को मिलता था। आज भी हम वैष्णवों के मुख से सुनते हैं कि हमारा दादी बहु भगवदीय था, हमारा नानी बहु भगवदीय था, हमारा मासी बहु भगवदीय था, हमारा काका बहु सेवापरायण था, हमारा दादाजी मर्यादीय था, लेकिन उसके बाद पिताजी की पीढ़ी ने कुछ नहीं किया। वैष्णवों में उनके तत्त पिताजी की पीढ़ी ने केवल पुष्टि मार्ग पे टीका टिप्पणी और बैठे बैठे पुष्टि मार्गीय स्थलों की निंदा की, या स्वयं ट्रस्टी बन के उन सब घरों का और उन सब आचार्य सदनों का ह्रास किया, सत्यानाश किया। एक पीढ़ी के नहीं पढ़ने के कारण दादाजी और पोताजी के बीच में पोतना हो गया। आज हमको इस पक्ष को स्वीकारना चाहिए कि हमारी कहीं न कहीं सैद्धांतिक परंपरा को जो हमने विच्छिन्न किया और केवल भाव पक्ष और सेवा पक्ष को साधा, उसमें हम महाप्रभु जी की एक विशेष आज्ञा को भूल गए। शास्त्र अवगत्य मनोवाग देहै कृष्ण सेव्य। मन वाणी और कर्म से कृष्ण सेवा तो करनी ही है, लेकिन शास्त्र अवगाहन अवश्य करना है। ये महाप्रभु जी ने एक बार नहीं बारंबार कहा। भगवत शास्त्र आज्ञाय विचार्य पुनः पुनः, और कृष्ण वाक्यानुसारेण शास्त्रार्थम ये वदन्ति ही ते ही भागवता प्रोक्ता शुद्धास्ते ब्रह्मवादिनः। आज ब्रह्मवादी होना है, शुद्धाद्वैतवादी होना है, पुष्टि मार्गीय होना है, तो कृष्ण वाक्यों को समझना बहुत जरूरी है, भगवत गीता को समझना बहुत जरूरी है। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद् विनिसृता। आज भगवत गीता रूपी महान शास्त्र स्वयं भगवान परमात्मा श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रति, दूसरी बार श्रीमद् भागवत 10वें स्कंद और 11वें स्कंद को मिला के उद्धव के प्रति, इन सबों के प्रति आपने ये प्रकट करके हम मानव समाज को एक ही अर्जुन नहीं, ये अर्जुन उद्धव आदि बहुत से ऐसे भगवत भक्तों के माध्यम से, और हमारे यहाँ कतिपय षोडश ग्रंथ में हम देख सकते हैं कि अधिकांश ग्रंथ जो छोटे छोटे प्रकीर्ण ग्रंथ हैं, वो आचार्य वल्लभाचार्य चरण ने, जैसे भगवान ने भगवत गीता लिखी, वैसे ही षोडश ग्रंथ रूपी वल्लभ गीता देकर श्री महाप्रभु आचार्य चरण ने हम सबको सनाथ किया, कृतार्थ किया, और हमको बोध कराया कि अतस्तु ब्रह्मवादेन कृष्णे बुद्धिर विधीयताम। कृष्ण में जो बुद्धि रखो वो ब्रह्मवादानुसारिणी बुद्धि रखो। यदि तुमको ब्रह्मवाद ही पता नहीं होगा तो वो बुद्धि ज्यादा समय तक इस महान कराल कलिकाल के दुष्प्रभाव में आकर, और जैसा गुसाई जी आप आज्ञा करते हैं, कलिकाल तमश्चन्न दृष्टित्वाद विदुषामपि संप्रत्य विषयस्तस्य महात्म्यं समभूद्भुवि, कि आज भूमि पे वो सारा महात्म्य ही भगवत विषय लोप हो जाएगा, और जब महात्म्य भगवान का लोप हो जाएगा तो महात्म ज्ञान के अभाव में सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेह कहां से आएगा। तो आज ये बहुत आवश्यक है कि महाप्रभु वल्लभाचार्य चरण के इस गौरवशाली 542 वर्ष के संप्रदाय में जो 42 वर्ष की क्षति पहुंची है, उसको हम कैसे भी करके रिपेयर करें। आज मैं 38 साल का आज हुआ, मेरे को बहुत अच्छे ढंग से स्मरण है कि मैं मेरे बाल्यकाल के यदि 8 वर्ष हटा भी दूं तो मैं गत 30 वर्षों से मेरे पितृचरण को और मेरे ताज चरण की भी जो भी मुझे स्मृति है, उसमें मैं यही देख रहा हूं कि घर घर और जन जन में जो लोग भी मेरे पितृचरण के संसर्ग में आए, उनके संस्पर्श में आए और उनका सन्निधान प्राप्त किया, उनको भगवत सेवा पधराने के बाद भी श्री मेरे पितृचरण ने ऐसा आग्रह रखा कि नहीं, उनके घर में श्रीमद् भागवत जी विराजनी चाहिए और वो नित्य श्रीमद् भागवत का पाठ करने चाहिए। आज उनका बहुत संकल्प बहुत जबरदस्त रहा कि मैं अपने जीवन में अष्टोत्तर भागवत सप्ताह कराऊं न कराऊं, लेकिन 108 ऐसे वैष्णव घर बनाऊंगा जहां कम से कम रोज नित्य 4 श्लोक भागवत जी के वैष्णव पढ़ते हों। आज श्रीमद् भागवत का अवगाहन
करना, श्रीमद् भागवत को समझना और समझाना, आप विचार करो कितना आवश्यक है। कितने सारे नाम श्री महाप्रभु जी के, श्री भागवत पीयूष समुद्र मथन क्षमा, श्री भागवत गूढ़ार्थ प्रकाशन परायण, श्रीमद् भागवताख्य दुर्लभ सुधा, वर्षेण वेदोक्ति भी इत्यादि नाम रूप गुण में तो जहां महाप्रभु जी का आप स्तवन करोगे वहां महाप्रभु जी के साथ आप श्रीमद् भागवत जी को पाओगे। आज जहां हम महाप्रभु जी के चित्रों का भी दर्शन करते हैं तो आपके पास हम जल्दी से ठाकुर जी का दर्शन नहीं करते हैं, लेकिन पोथी जी बाजू में विराज रही है, ऐसा आपका दर्शन हमको बहुत त्वरित होता है। क्यों? क्योंकि महाप्रभु जी इस चीज के दृढ़तम आग्रही हैं कि अवतार काल में भगवान का रूप लोगों को कृतार्थ करता है और अनवतार काल में भगवान का नाम ही सर्वदा और सर्वतोमुखी सहायक सिद्ध होता है। तो जितना हमारे यहाँ स्वरूप सेवा का महात्म्य और स्वरूप सेवा का क्रम आचार्यों ने स्थापित किया, उतना का उतना ही हमारे यहाँ नाम सेवा पर भी भार दिया गया। और जिसका सबसे बड़ा ज्वलंत उदाहरण पूरे अष्ट सखा हैं, जिनमें से एक के भी माथे ठाकुर जी नहीं विराजते थे, लेकिन एक का भी हृदय, उनका मानस पटल, उनका चाक्षुष प्रत्यक्ष और उनके मानसिक की अवस्था ऐसी नहीं थी जहां गोवर्धन धर रमण न करते। आज उनके प्रातः काल से लेके उनके अहरनिश अगर भगवान नाम का सातत्य उनके साथ ना होता तो वो अष्ट सखा अपने जैसे और एक एक यूथाधिपति बन के अपने जैसे अन्य 8 नहीं बना पाते। आज हमारे यहाँ वल्लभ संप्रदाय के गौरवशाली कीर्तन परंपरा में हम देख सकते हैं कि 8 नहीं 64 कीर्तनियां हैं हमारे यहाँ। 8 8 64, एक अष्ट सखाओं में से एक एक के वृंद में, एक एक के यूथ में, एक एक के प्रशिष्य परंपरा में हम देख सकते हैं कि 8 8 उनके भावानुगत सीखे हुए कीर्तनिया तैयार हुए, जो 252 84 वैष्णव की वार्ताओं में हमको पूरे के पूरे 64 नाम हमको प्राप्त होते हैं। आज उन 64 कीर्तनियाओं के द्वारा नाम भक्ति का आप विचार करो कितना विस्तार हुआ कि जिनमें से परमानंद सागर और सूर सागर लक्षावधि पद लिखने वाले 2 3 3 कीर्तनिया हुए। आज समग्र श्रीमद् भागवत जी को भागवत सूर सारावली के नाम से पूरी श्रीमद् भागवत जी को सूरदास जी ने गाया। आज नंददास जी ने पूरी श्रीमद् भागवत को पद्यात्मक कीर्तन पद्धति में ढाल के जब लिखी तो पंडितों ने जाके श्री गोसाई जी को विनती की कि हमारी सूत वृत्ति पे हमारी व्यास वृत्ति का छेदन होगा अगर लोक भाषा और लोक परंपरा में नंददास जी की ये भागवत इतनी प्रसिद्ध हो जाएगी। तब श्री गोसाई जी ने वो ब्राह्मण प्रतिपालक पेन उनकी वृत्ति का और उनकी जो भी उनको दक्षिणा प्राप्त होती है उसके रक्षण करने के लिए नंददास जी को बुलाकर कहा कि रास पंचाध्याय छोड़ के बाकी पूरी श्रीमद् भागवत यमुना जी में पधराए दो। और वो यमुना जी में पधराने का केवल कारण यही था कि आपकी वाणी में मुख्यता किस वस्तु की है कि आपके द्वारा लोगों को रास पंचाध्यायी का हार्द प्राप्त हो, क्योंकि नंददास जी के माथे जो सेवा विराजती थी वो रास रासेश्वर श्री गोकुल चंद्रमा जी की सेवा विराजती थी। तो रास पंचाध्यायी के प्रकरण को रखवा के बाकी संपूर्ण भागवत जी को श्री यमुना जी में पधराने की आज्ञा श्री गोसाई जी ने की। इससे ये ध्वनित होता है, हमको इतिहास बताता है कि सूरदास जी, नंददास जी ऐसे सब महान अपने यहाँ के भक्त कवियों ने, कीर्तनकारों ने, हमारे ठाकुर जी के अष्ट सखाओं ने, जो दिन की सेवा में सखा और रात्रि की सेवा में सखी रूप आप विराजते, उनके ऐसे अलौकिक दिव्य चरित्रों को पढ़ने से पता चलता है कि जितना हमारे यहाँ स्वरूप सेवा का प्रकार बनाया गया था उतना का उतना ही हमारे यहाँ नाम सेवा का भी प्रकार रखा गया। और नमो भगते तस्मै कृष्णायाद्भुत कर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यतः। प्रभु तो 2 रूपों में क्रीड़ा करते हमको परिदृश्यमान होते ही हैं, एक स्वरूप भूत होकर और एक नामात्मक रूप धारण करके। आज भी हमारे यहाँ श्रीमद् भागवत जी का जब पूजन होता है, श्रीमद् भागवत जी का संपूर्ण अष्टादशोपचार पूजन भावनात्मक क्रम से और वैदिक क्रम से पुरुष सूक्त से होता है। और पुरुष सूक्त के एक एक मंत्र से जब हम षोडशोपचार या अष्टादशोपचार पद्धति करते हैं, मूल तो पूजन षोडशोपचार का ही है, लेकिन क्योंकि हम कृष्ण यजुर्वेदी हैं, कृष्ण यजुर्वेद में पूजन का क्रम अष्टादशोपचार माना गया है, तो इसलिए वहां पे प्रणाम, मंगलाचरण और साष्टांग नमस्कार को मिलाकर अष्टादशोपचार उसमें बनता है। तो इस कारण से मैं ये बात कह रहा हूं कि श्री हरिराय महाप्रभु ने
आपने जब श्रीमद् भागवत जी की षोडशोपचार पूजन विधि लिखी तब उसमें भी आप ध्यान देंगे प्रत्येक सामग्री को पूजन में समर्पण करने के बाद श्रीमद् भगवन नामात्मक स्वरूपिणे पुराण पुरुषोत्तमाय नमः यह बोलने का विधान रखा गया। तो आज वो पुराण पुरुषोत्तम भागवत जी हैं, वो भगवान नामात्मक स्वरूप हैं। अधिकार लीला और साधन लीला आपके प्रथम स्कंद, प्रथम चरण और द्वितीय चरण दोनों चरण रूप हैं, प्रथम स्कंद और द्वितीय स्कंद, और उसके बाद सर्ग विसर्ग स्थान पोषण इत्यादि ये जो दशधा लीला का निरूपण किया गया है, जो दशधा विनोदी भगवान हैं, जिनके लिए मंगलाचरण भागवतार्थ प्रकरण में श्री महाप्रभु जी आप आज्ञा करते हैं, श्री कृष्णम परमानंदम दशलीला युतम सदा सर्वभक्त समुद्धारे विस्फुरंतम परम नुमा। वो दशलीला विनोदी भगवान अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानम पोषण मूतयः मनवंतरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उति मनवंतर ईशानुकथा निरोध लीला मुक्ति लीला और आश्रय लीला, ये दश लीला प्रधान, और इनके साथ दो अधिकार लीला और साधन लीला मिला के जो द्वादशांग नामात्मक होते हैं, वही द्वादशांग स्वरूप द्वादशांगो वही पुरुषः पूर्ण पुरुषः उक्षिप्त हस्त पुरुषः भक्तमाकारयित दक्षिणेन प्रेरणासौ मुष्टिकृत्य वनान्तिनः। श्री गोवर्धन धर के रूप में आप साक्षात होते हैं। यही गोवर्धन धर साक्षात आनंद मात्र करपाद मुखोदरादि सर्वत्र त्रिविध भेद विवर्जित आत्मा श्री गोवर्धन नाथ जी के रूप में अपन सबके माथे विराजते हैं। आज उन श्री गोवर्धन नाथ जी का हमारा ये पुष्टि मार्ग है, उन श्री यमुना जी का हमारा पुष्टि मार्ग है। ये पूरा पुष्टि मार्ग श्रीमद वल्लभाचार्य चरण का एक कृपा प्रसाद ही है, ये कृष्ण प्रसाद ही है। आज महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के नामों का पाठ करने पर भी आपको वल्लभ की अधरामृत नहीं मिलती। कृष्णाधरामृत स्वाद सिद्धिर अत्र न संशय। गुसाई जी आप लिखते हैं कि आप नाम लोगे श्री महाप्रभु जी का और अधरामृत मिलेगी श्री कृष्ण की। सर्वोत्तमम स्तोत्रम जप्यम कृष्ण रसार्थी भी, जिसको कृष्ण रस की इच्छा हो उसको सर्वोत्तम जी में महाप्रभु जी के नामों का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि महाप्रभु जी के तीन प्रधान नाम आनंदाय नमः, परमानंदाय नमः, श्री कृष्णास्यम, उनके एक एक के 35-35 नाम, और उसके साथ सर्वोपरि बात तो श्री गोसाई जी ने छल्ले कह दी कि प्रधान तो एक ही नाम है आनंदाय नमः। इसलिए कहा इत्यानंद निधे प्रोक्तम नाम नाम अष्टोत्तर शतम। ये पूरे 108 नाम जो हैं ये आनंद की ही निधि हैं, ये आनंद का ही कोश है। प्रत्येक नाम से आनंद ही निर्झरित होता है। और क्यों आनंद शब्द प्रधान है, क्यों आनंद प्रथम नाम है? क्योंकि आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कदाचनेति। श्रुति कहती है कि जो ब्रह्म को आनंद रूप में जान जाता है, रसगुम लब्ध्वा स आनंदी भवति, जो उस रसो वही स को आनंद रूप में देख लेता है वही आनंदी हो पाता है। आज हम पुष्टि मार्गी लोग कृष्णानंद में मग्न होना चाहते हैं, हम ब्रह्मानंद वाले नहीं हैं। रास पंचाध्यायी का प्रारंभ ही श्री महाप्रभु जी, जो आप स्वयं रास लीलैक तात्पर्य हैं, एक ही तात्पर्य है महाप्रभु जी का, एक तात्पर्य। रास लीलैक में एक शब्द क्यों लगाया? गोकुलनाथ जी की टीका देखो, सर्वोत्तम जी की, श्री गोकुलनाथ जी चतुर्थ कुमार, आप स्पष्ट कहते हैं कि प्रत्येक लीला में पात्रता अधिकारानुसार प्रवेश तो जीव का दैवी है, तो लीला सामग्री लीला सृष्टि में होगा ही, परंतु महाप्रभु जी की विशिष्ट कामना है कि प्रत्येक व्यक्ति को रास का सुख वैसे ही मिले जैसे अनन्य पूर्वा और अन्य पूर्वाओं को प्राप्त हुआ। आज हमारे पितृचरण कितनी सुंदर बात हमको आज्ञा करते हैं कि रास में जिन अंतर्गत ग्रहगताओं का हमको प्रत्यक्ष सुख भोग देखने को नहीं मिलता, केवल अनन्य पूर्वाओं का मिलता है, वो अंतर्ग्रह गताओं का ही प्रादुर्भाव आज की हम पूरी पुष्टि मार्गीय वैष्णव सृष्टि है, जो आज भी अपने अपने घर में अंतर्ग्रहगत होकर अपने ठाकुर जी की सेवा उसी प्रकार से कर रही है जैसे रास का सुख रासस्थली में ब्रज भक्तों ने लिया। तो आज हम सब अंतर्ग्रहगता का प्रादुर्भाव है। आज हम में अन्य पूर्वा अनन्य पूर्वा के लक्षण न भी दिखे, हम में शुद्ध पुष्टि भाव न भी दिखे, तो भी पुष्टि मर्यादा, पुष्टि प्रवाह, ये सब चीजों की गंध तो हमारे में श्री महाप्रभु जी कृपा से विराज ही रही है।
आज हम में से कोई भी अभागा ऐसा नहीं है कि जिसको महाप्रभु जी कृपा कर रहे हो और हमको वो प्राप्त न हो रही हो। निस्साधन जनोद्धार की जितनी भी बात है वो निस्साधन जीवों की बात तो तब तक थी जब तक महाप्रभु जी का और गोसाई जी का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था। आज महाप्रभु जी गोसाई जी के प्रादुर्भाव के बाद तो हम सब ससाधन हैं, हमारे पास सर्व साधन सुलभ हैं। हमारे पास श्रीनाथ जी हैं, श्री यमुना जी हैं, श्री महाप्रभु जी हैं, प्रभु चरण द्वय हैं, हमारे पास श्री हरिराय महाप्रभु हैं, हमारे पास 7 बालक 7 स्वरूप 2 निधि श्रीनाथ जी नवनीत प्रिया जी अपने घर विराजते ठाकुर जी। आज श्री गोवर्धन नाथ पाद युगलम हयंग वीण प्रियम से लेकर स्वीय प्रभुंश्च स्मरेत तक जितना भी महान कोश महान निधि बताई गई है, यह प्रत्येक पुष्टि मार्गी के गौरवशाली बैंक का प्रधान बैलेंस है कि जिससे वो हमेशा ही धनी बना हुआ है। आज महाप्रभु जी का कोई भी जीव निष्कंचन नहीं है। आज हम लोग सब निस्साधन नहीं है, हम सब सधाधन हैं, सामर्थ्यवान हैं और हम सब सज्ञान पूर्वक भगवान के कृपा मार्ग में आश्रित हैं, समर्पित हैं, शरणागत हैं। और इसी का प्रमाण है कि हमारे यहाँ दीक्षा का नाम ही है नाम निवेदन आत्म निवेदन। हमने हर जो कुछ हमारा था हमने सब अज्ञानाद अथवा ज्ञानात कृतम आत्म निवेदनम, हमने अज्ञान दशा में भी दिया है, ज्ञान दशा में भी दिया है। हम वो देने वाली कम्युनिटी हैं कि जिसने सर्वदा संप्रदाय को कुछ न कुछ दिया है, लेकिन हम उन मूर्खों में भी अब आ गए हैं कि जो संप्रदाय से कुछ ले नहीं पा रहे हैं। महाप्रभु जी हमको बहुत कुछ देना चाह रहे हैं, लेकिन हम संप्रदाय में होते हुए भी, मार्गस्थ होते हुए भी हम पुष्टि मार्ग का वो लाभ नहीं ले पा रहे हैं कि जो फ्री एक्सप्रेस वे आपको बिना टोल के श्री महाप्रभु जी ने प्रोवाइड किया है कि धावन उन्मील्य नेत्रेवा न पते न स्खले दिह यस्मिन पात भयम नास्ति मोचका सर्वथा यत मार्गोयम सर्व मार्गाणाम उत्तमः परिकीर्तित यस्मिन पात भयम नास्ति। यहाँ गिरने का डर नहीं, फाउल का डर नहीं, डिफॉल्ट का डर नहीं, एक्सीडेंट का डर नहीं। ये वो राजमार्ग है, ये वो हाईवे है, ये वो एक्सप्रेस वे है कि जहां आपको कोई टोल टैक्स नहीं देना है, आपको कोई स्पीड ब्रेकर्स नहीं आने वाले, आपको सिर्फ सही ढंग से पेडलिंग करना है, सही दिशा निर्धारित करनी है, एक्सेलरेट करना है, यू जस्ट हैव टू रन। आज क्या हुआ है संप्रदाय को, कि संप्रदाय सुषुप्त पड़ा हुआ है। आज कोई पढ़ता नहीं, कोई पढ़ाता नहीं, कोई भगवत चर्चा करता नहीं, कोई कराता नहीं। वैष्णव अपने अपने घरों में भी आते जाते हैं तो लोकाचार करते हैं, केम छो केम छो, પણ કોઈ વૈષ્ણવ એક દૂસરે को नहीं पूछता આજે તમારો શું સત્સંગ ચાલે છે, તમે શું હમણાં ભણી રહ્યા છો, હું મહાપ્રભુજીને આ ગ્રંથ જોઈ રહ્યો છું, હું આ વૈષ્ણવની વાર્તા જોઈ રહ્યો છું। और ज्यादा किसी से कुछ कहो तो वैष्णव कहते हैं આજે ક્યાં મળે છે તાદર્શી લોકો, આજે ક્યાં મળે છે ભગવદી લોકો, ક્યાંથી લાવું ભગવદી લોકોને તમારા માટે। 252-84 વૈષ્ણવ 360 દિવસથી વધારે થાય છે, દરરોજ એક વૈષ્ણવનું સત્સંગ કરો तो पण તમારો આખો વર્ષ क्या निकली जाए તમને खबर नहीं पड़े। आज कहीं भी ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। महाप्रभु जी के 84 बैठक आपके घर आएंगी यदि आप 84 बैठकों के चरित्र का वांचन करोगे। आज महाप्रभु जी की 84 लीलाएं आपको स्फुरित होंगी यदि आप वल्लभ दिग्विजय पढ़ोगे। आपको महाप्रभु जी के पूर्वजों से लेके और उनके वंशजों तक का ज्ञान होगा यदि आप मूल पुरुष और वल्लभाख्यान देखोगे। आज आप संप्रदाय को देखो, आज वैष्णव क्यों श्रीनाथ जी की प्रागट्य वार्ता नहीं पढ़ते, श्रीनाथ जी से प्रेम नहीं होता। श्रीनाथ जी से या तो कोई ना कोई डिमांड होती है या कोई ना कोई डर होता है। आज श्रीनाथ जी से डर के भज रहे हैं श्रीनाथ जी को, और या श्रीनाथ जी से कोई ना कोई वांछा लेके भज रहे हैं। अहैतु की प्रेम कौन कर रहा है श्रीनाथ जी से? आज कौन श्रीनाथ जी को चाह रहा है? कौन अपने घर में बैठे बैठे विचार करता है कि आज मैं वहां एक ऑनलाइन या एक फोन करके कुछ सामग्री आज मैं श्री जी को अरोगाऊं, आज मैं श्री जी का कुछ मनोरथ करूं, अब की बार जाऊं तो श्री जी के कोई वस्त्र सेवा में जाऊं, अब की बार नाथद्वारा जाऊं तो वहां फूलघर शाकघर पानघर जहां सेवा मिले वहां हाथ पवित्र करूं, बस दर्शन करना प्रसाद लेना निकल जाना। ये क्या बना रखा है जीवन? इसलिए श्रीनाथ जी बैठा है? श्रीनाथ जी इसलिए नहीं बैठा है। श्रीनाथ जी तो ये अहैतु की तुमको देगा। आज श्रीनाथ जी से जो चीज लेनी है वो उनकी प्रागट्य वार्ता में छुपी हुई है। आज श्रीनाथ जी की प्रागट्य वार्ता पढ़ो। श्री हरिराय महाप्रभु ने कितनी कृपा करके ब्रजभाषा में लिखी, ब्रजभाषा साहित्य से उसका हिंदी रूपांतर हुआ। आज वल्लभ दिग्विजय पढ़ो, श्री महाप्रभु जी की त्रिपृथ्वी परिक्रमा कितनी पावन, महाप्रभु जी ने कैसे पूरे जगत को और तीर्थों को सनात किया, कैसे महाप्रभु जी ने पृथ्वी परिक्रमा किसी भी वाहन का, तत्कालीन वाहन का, न बैलगाड़ी में आप विराजे
न घोड़ा गाड़ी में विराजे, न राजा महाराजाओं की दी हुई पालकी में विराजे। महाप्रभु जी के परिश्रम को सार्थक करो। आज दामोदर दास हरसानी, कृष्णदास मेघन, वासुदेव दास छकड़ा, माधव भट्ट काश्मीरी, ये कोई बोझा लेकर नहीं चलते थे, ये आपका और मेरा भविष्य लेकर चलते थे। आज जो ग्रंथ हमको प्राप्त हो रहे हैं वो इन लोगों की कृपा की ही देन है कि आज इन वैष्णवों ने उनका संरक्षण किया। आज महाप्रभु जी का वो कन्हैया शाल क्षत्री महाप्रभु जी का ग्रंथपाल था। महाप्रभु जी के जितने ग्रंथ होते थे वो कन्हैया शाल क्षत्री के पास मिलते थे। वहां से जाके आप ग्रंथ को ट्रू कॉपी करवा करवा के वैष्णव लाते थे। और राणा व्यास जैसे महाप्रभु जी के पास लिपिकार थे कि जो महाप्रभु जी के ग्रंथों की ट्रू कॉपी बना बना के वैष्णव में सर्कुलेट करते थे। आज महाप्रभु जी के बाद गोसाई जी के कार्यकाल में भी भाईला कोठारी जैसे वैष्णव थे, नागजी भट्ट जैसे वैष्णव थे, आज कृष्ण भट्ट जी जैसे वैष्णव थे कि जिन वैष्णवों ने उनके तत्त ग्रंथों का संग्रह किया, संरक्षण किया और फॉर द पोस्टेरिटी अपन जैसों के लिए उन ग्रंथों को आज अपने को उपलब्ध कराया। आज उस काल में यदि आज जैसे हमारे इस्लामिक बंधु बांधव कहते हैं कि हमारे कागजों को बकरे खा गए, तो अगर इस ढंग से हमारे भी सब पत्रों को अगर गाय खा जाती तो आप विचार करो कि हमको एक भी ग्रंथ आज नसीब नहीं होता। आज महाप्रभु जी के, गुसाई जी के सब ग्रंथ हमको प्राप्त हो रहे हैं। आज सातों कुमार की लिखी हुई टीकाएं प्राप्त हो रही हैं। हरिराय जी के तो पूरी हरिराय वांग मुक्तावली, बड़े 41 शिक्षा पत्र, पुरुषोत्तम जी के ग्रंथों का तो मैं यहाँ वर्णन प्रारंभ करूं तो शायद कल सुबह हो जाए, लेकिन ग्रंथों की श्रृंखला पूरी ना हो। आज इतना जिनके लिए साहित्य विराजता है, इतने धनी संप्रदाय में, इतने धनाढ्य संप्रदाय में। यहाँ धनाढ्य संप्रदाय कहते ही लोगों को रिलायंस याद आता है कि रिलायंस पुष्टि मार्ग का सेवक है। पुष्टि मार्ग का रिलायंस सेवक हो ना हो, तुम तो महाप्रभु जी पे रिलाय करो, महाप्रभु जी गुसाई जी के वचनों पे रिलाय करो। आज उनका वचन ही है जो इस समय में, इस काल में हमको उद्धृति दे सकता है, हमको लोकोद्धृति, हमको शास्त्रोद्धृति, हमको सेवा में उद्धृति, भावना पक्ष में उद्धृति। ये सब चीजों के लिए जो परिश्रम आज करना है, ये परिश्रम आज नहीं किया तो हम और शिथिल पड़ेंगे। हम धीरे धीरे उस कगार पे आ जाएंगे कि जैसे आज के भारत में रहने वाले पारसियों को पारसी धर्म क्या है पता नहीं है। क्यों पता नहीं है? ना उनके गुरुओं को फारसी भाषा के ग्रंथों को ट्रांसलेट करके आज के लोगों को पढ़ाना आता है, और ना उनको पढ़ने की कोई जिज्ञासा ही शेष रही है। आज जैसे पारसी धर्म का सत्यानाश हो गया केवल पढ़ने की इच्छा के अभाव से, वैसे ही जिज्ञासा विहीन श्रद्धा, जिज्ञासा विहीन श्रद्धा, जिज्ञासा विहीन आस्था, जिज्ञासा विहीन भक्ति तुम्हारी टिकेगी नहीं, किसी की भी टिकेगी। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। भगवान ने जो वचन कहा गीता में कि तद विद्धि प्रणिपातेन, विधि विधान से गुरु के पास जाओ, साष्टांग दंडवत प्रणाम करो, उनकी कुछ सेवा करो और उनसे असंख्य प्रश्न पूछो कि हे गुरुदेव कृपा करके हमको ये बताओ, शास्त्र में जो ये लिखा है इसको हम आज के परिप्रेक्ष्य में कैसे जिएं। नैनो टेक्नोलॉजी के एटॉमिक युग में और इस प्रकार के नित्य नए वायरसों के युग में हम किस प्रकार से ये सनातन परंपरा में हमारे आते जो दिव्य सिद्धांत हैं, इनको आज के युग में हम हमारे ढंग से हमारे जीवन में डाउनलोड करें और हमारे जीवन को इन शास्त्र मतानुसारी ढंग से बनाएं। आज इसकी विधि उनसे जाके पूछो, गुरुजनों से। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से आपको चाहे पता भी हो कि किस रोग के निदान के लिए कौन सी औषधि काम आती है, तथापि बिना डॉक्टर को कंसल्ट किए आप ना किसी को देते हो न स्वयं लेते हो। उसमें भी भले आपको पता हो डॉक्टर यही मेडिसिन देने वाला है, फिर भी आप उससे डायग्नोस करा के ही उसका सेवन करते हो। वो जितने दिन बोलता है उतने ही दिन सेवन करते हो, जितने डोजेज बताता है उतने ही परिमात्रा में आप उसको लेते हो। उसी प्रकार से धर्म भी बहुत व्यक्तिगत वस्तु है। जैसे लॉयर की सलाह, सीए की सलाह, डॉक्टर की सलाह, सिविल इंजीनियर की सलाह जरूरी है, उसी प्रकार से आध्यात्मिक, आदिदैविक और पारलौकिक वैदिक जीवन को, शास्त्रीय भावनात्मक जीवन को, सेवांतर्गत जीवन को जीने के लिए भी एक पर्सनल कंसल्टेंसी गुरु से बहुत जरूरी है। वो जो डोजेज प्रिस्क्राइब करें, वो जो आपको चीजें बताएं कि आपको इतना ही मंत्र जाप करना है, आपको ये स्तोत्र पढ़ने, आपको ये प्रकार से सेवा करनी है, आपको इस प्रकार से अपना जीवन जीना है, इन्हीं को सूत्र रूप में श्री महाप्रभु जी ने बताया था, सेवा कृतिर गुरोराज्ञा।
जितनी गुरु की आज्ञा हो उतनी आप करो। किसको कितनी सेवा फलेगी, किसको कितनी सेवा सूट करेगी, ये तो आपका गुरु ही आपको बता सकता है। जैसे आपका डॉक्टर बताएगा, जैसे आपका एडवोकेट बताएगा, जैसे आपका सीए बताएगा आपको कि इस समय आपको क्या करना चाहिए, वैसे किम कर्मः किम अकर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता, जहां पे क्या करना क्या नहीं करना इसमें विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। वहां भगवान अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन अत्र शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थित ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुर्मिहार्हसि। तुझे यदि कर्म करना है तो शास्त्र विधान देख के कर, क्योंकि ये शास्त्र विधि मुत्सज्य वर्तते काम कारत न च श्रेयमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। वो जो व्यक्ति शास्त्र मर्यादाओं को छोड़कर उनको हटा के कर्म करते हैं, उसको ना इस लोक में सुख मिलता है ना परलोक में। तो ये लोक में सुखी होने के लिए भी, परलोक में सुखी होने के लिए भी, पुष्टिमार्गी जीवन को जीने के लिए भी, जीवन को आनंद से जीने के लिए ये परम आवश्यक है कि हम हमारे गुरु से संबंधित रहें, उनसे हम संपर्क में रहें और उनसे हम उन सब चीजों को पूछते रहें जो हमारे दैनंदिन जीवन की समस्याएं हैं, जो हमारी पुष्टिमार्गीय समस्याएं हैं, उनको हम हमारे गुरु से शेयर करें। हमारे भाव में वृद्धि नहीं हो रही है तो हम जाके पूछें, प्रभु हमारे भाव में क्यों वृद्धि नहीं हो रही है। यदि हमारा सेवा में मनोविक्षेप हो रहा है, मन नहीं लग रहा है, तो हम गुरु से जाके पूछें कि ऐसी कुछ कृपा करो सेवा में मन लगे, शास्त्र में मन लगे, सत्संग में मन लगे, गुरुजनों के वाक्य के परिपालन में मन लगे, सत्य बोलने में मन लगे। आज हमारे मोबाइल के युग में, सीसीटीवी कैमरा के युग में भी हम जिनमें 1000 झूठ बोल जाते हैं, हमको पता नहीं चलता। अरे सत्यम वद धर्मं चर, सबसे पहला वेद का वचन है सत्य बोलो। आज मैं पूछता हूं अपन कितना सत्य बोलते, पुष्टिमार्गी लोग कितना सत्य बोलते हैं? आप अपने हृदय पे हाथ रख के बताना, क्या पुष्टिमार्गी लोग सच्चे हैं? ना वो प्रभु से सच्चे हैं, ना वो गुरु से सच्चे हैं। और वैष्णव आपस में तो मां डोंगी है। जितना हो सकता है पाखंड एक दूसरे के सामने ही करते हैं, क्योंकि वो सब लोग इसी प्रयत्न में लगे होते हैं, मैं ज्यादा भगवदी अपने आप को बताऊं। दैन्य और दास धर्म तो केवल वल्लभकुल बालकों के लिए छोड़ रखा है कि उनको ही दीनता में रहना चाहिए, उनको ही दास भाव से रहना चाहिए। हम तो देने वाला वर्ग है, हम काय बात की दीनता रखते? तो मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती। गुरुजनों के पास जो है वो उनसे तो लो, अगर उनको तुमने यही करने के लिए रखा है कि वो तुम्हारे प्रति दास भाव रखें, तो कम से कम उनसे दीनता और दास भाव का उपदेश तो ग्रहण करो। मैं तो सबको यही आग्रह करूंगा कि महाप्रभु जी के इस प्रादुर्भाव महोत्सव में जो कल आने वाला है, उनमें महाप्रभु जी को साष्टांग प्रणिपात करके महाप्रभु जी से मांगो, जैसे वृत्रासुर ने मांगा, अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूय। हमारे में थोड़ा दास भाव आवे, हमारे में थोड़ी दीनता आवे। अरे पात्र खाली नहीं होगा तो भरोगे कैसे? जो अंदर मन में कलुष भर रखा है, मनोमालिन्य जमा हुआ है, उसको निकालो तो सही भगवत सुधा अंदर प्रवेश करेगी, कृष्णा धरामृत अंदर प्रवेश करेगा, महाप्रभु जी की वाणी अंदर प्रवेश करेगी। पात्र को खलाया ही नहीं और भरे जा रहे हैं, और ओवरफ्लो हो रहा है पुष्टि मार्ग। और ये पुष्टि मार्ग का ओवरफ्लो किसी के काम नहीं आ रहा। वृथा वृष्टि समुद्रेषु वृथा तृप्तेषु भोजनम वृथा दान धनाढ्येषु वृथा दीपो दिवा पिवा। वृथा वृष्टि समुद्रेषु, आप समुद्र में वर्षा करो, वर्षा क्या काम आता है? जो पहले एक क्षार युक्त जल है, उसमें कितना भी मीठा पानी पड़े, उससे क्या होने वाला? वृथा वृष्टि समुद्रेषु वृथा तृप्तेषु भोजनम। आज एक आदमी जो तृप्त हो चुका है, उसको वापस बिठा के कहो भोजन करो, उसको पसीने आने लग जाते, खाया नहीं जाता उस आदमी। वृथा दान धनाढ्येषु, धनाढ्य आदमी को दान करने से क्या लाभ मिलने वाला है? दान करना है, मेरे जैसे के पास आओ, दान देना काम आएगा। वृथा दीपो दिवा पिवा, सूरज को दीपक दिखाने से क्या लाभ है? मेरे कहने का तात्पर्य यह है, वैष्णवों को पहले थोड़ा खुद को खाली कर लेना चाहिए। खाली करने से मेरा तात्पर्य है, सबको गलत फहमी है वो जगत गुरु हो गए, सबको गलत फहमी, हम पुष्टि मार्ग में सब जानते हैं। अब जब सब जानते हो तो हम क्या जनावे तुमको? तुम थोड़े खाली होके आओ कि हम नहीं जानते तो हम कुछ बता सकते हैं। जो पहले से ही इस जानकारी में है कि मुझे सब पता है, उसको हम एजुकेट नहीं कर सकते, उसको हम इन्फॉर्म नहीं कर सकते,
ऑन इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, इंटेलेक्ट, विजडम, ये सब एक स्टेप्स हैं, धीरे धीरे आएंगे। एक साथ में हम पुष्टि मार्ग को खा नहीं सकते, और खा भी जाए तो पुष्टि मार्ग को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। ये मार्ग को खा भी गए ना तो इस मार्ग को पचा नहीं पाओगे। अपच हुए हुए वैष्णवों की संख्या हजारों में, पुष्टि मार्ग पचा नहीं, उनको अजीर्ण हो गया। उनके अजीर्ण के चक्कर में आजू बाजू वाले लोग पुष्टि मार्ग से विमुख हो गए। आप सबको ये प्रयत्न करना है, आप सबके चरित्रों को देखकर हर व्यक्ति को ऐसी इच्छा हो मैं ऐसा बनूं, मैं इनके जैसा वैष्णव बनूं। उसके लिए हमको जो है उसको पोर्ट्रे करना है, प्रिटेंड नहीं करना। कोई भी चीज का प्रिटेंशन मत करो, प्रिटेंड मत करो कि आप ऐसे दिखने चाहिए। आप जो हो वो दिखो। वैष्णवत्वम ही सहजम, वैष्णव सहज होना चाहिए, जैसा है वैष्णव। वैष्णव कैसा होना चाहिए, वो उसके जीवन में उसकी बॉडी लैंग्वेज से दिखना चाहिए कि ये वैष्णव है, वो दिखाना नहीं चाहिए कि मैं वैष्णव। तो वैष्णवत्व हमारा आभूषण है, वैष्णवत्व हमारा सर्वस्व है। इस सर्वस्व को प्राप्त करने के लिए, इस आभूषण को धारण करने के लिए महाप्रभु जी ने तुमको नवरत्न दिए, महाप्रभु जी ने तुमको सिद्धांत मुक्तावली मोतियों की माला दी, महाप्रभु जी ने तुमको आभूषण दिए। उन आभूषणों से सुसज्ज हो, शास्त्र को धारण करो, शास्त्र रूपी आभरण को और आभूषणों को पहरो, उससे अपने बुद्धि पे पड़ा जो आच्छादन है वो हटेगा, और महाप्रभु जी गोसाई जी की वाणी से हमारा जीवन लाभान्वित होगा। आज अपन सब श्री महाप्रभु जी की एक बधाई साथ में करेंगे। मेरा रूपेश जी से आग्रह है कि जो लोग हमारे साथ कीर्तन करना चाहें उनके आप वो म्यूट खोल दो, उनको अनम्यूट कर दो, तो हमारे साथ कीर्तन हो सके। और हम सब मार्ग रीत दिखाई प्रगट वे, मार्ग रीत दिखाई इस पद का गान करेंगे बिहाग राग में। और इसके साथ आज के सत्संग को हम यहाँ संपूर्ण करेंगे। श्री महाप्रभु जी का उत्सव है, किसी को भी अब संघ में जब एकत्रित होंगे सब वैष्णवों से ऐसा आग्रह करता हूँ, सब एटलीस्ट वेशभूषा में और तिलक में वैष्णव दिखे, तब मैं जानूं कि ये सब श्री महाप्रभु जी के वल्लभीय लोग साथ। आइए अपन सब कीर्तन बुकले तो प्रगट रूप कृपा निधि लभ सुख आई प्रगट हरण लाद कर वेणु कहा पण मुख ठाड़े मुस्काई प्रगट डली बुलाई प्रगट निज जीवन पर मुख वचन गीत पुनः युगल गीत की ब्रज जनकी जग प्रगटाई अस शरण चरण रेणु निधि पाई आरगरी तो दिखा जय।